दोस्तों एक वीडियो मैं सीमा की देख रहा हूँ। मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये मोदी और योगी की लाडली, ये देखें तो सही। ये देखें डोले शोले बना के ये ऐसे खड़ी है जैसे कोई किसी को मारती हो। और वो दिन दूर नहीं जब इसके बारे में आप लोग सुनेंगे। ये मेरी बातें लिख लें, अगर ये बातें गलत साबित हुई तो फिर उसी दिन मैं इसके ऊपर बात करना छोड़ दूंगा, इसके ऊपर बात करना छोड़ दूंगा। समझ रहे ना? ये मौका पाते ये ना, ये किसी को छोड़ने वाली नहीं। इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो औरत अपने देश में 45 नहीं, आप लोग कहते हैं कि 45, आप बहुत ज़्यादा बताते हैं। इसकी उम्र 45 प्लस है, 45 प्लस है इसकी उम्र। जो औरत अपने देश की ना हो सकी वो आपकी कभी नहीं होने वाली, ठीक है ना? तो यहाँ पे थोड़े से इसके सुनिए। सीमा ने ही मेरी चप्पल दी थी और मैंने अपनी चप्पल और सीमा के कपड़े देखे। यार चलो आज एक मैचिंग की कुछ चीज तो पहनी। मेरे अंदर वो वाली बात नहीं है जो आदमियों के अंदर होती है कि पत्नी को अपनी चप्पल बराबर रखो, ठीक है? मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे इनका देखे ना, सीमा का जो चेहरा है ना उतरा हुआ है। ये देख रहे हैं, चेहरा जो है उतरा हुआ है। और ये चप्पलों की बातें चल रही है ना, इनकी सुबह शाम दोपहर को इसकी जो भोजन है वो चप्पल ही है। सीमा भी चप्पल खाती है, सचिन भी चप्पल खाता है, इसका पिता नितरपाल भी चप्पल खाता है। बल्कि वो जो इसका मुंह बोला भैया है AP सिंह भड़वा, जब वो आता है वो भी चप्पल खाता है, वो भी चप्पल खाता है। ये सारे एक ही थाली, क्या बोलते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ ठीक है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये दोस्तों किसी की नहीं है। पता नहीं मोदी और योगी ने इनको कैसे अपनाया हुआ है और कैसे वो समझ रहे हैं कि भाई ये तो हमारे लिए सोने की चिड़िया है। हाँ, चल के इसका आगे इस्तेमाल करेंगे। ख़तरा यही है ना हमें। ये नहीं, हम नहीं कहते, हिंदुस्तान के लोग कहते हैं। हिंदुस्तान के लोग कहते हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो मेरे पास वो क्लिप्स ही मौजूद हैं। बड़े बड़े चैनल है, सौगंध TV है, इंडियन हेडलाइंस है, इंडियन पता नहीं बहुत सारे ऐसे चैनल मैं देखता रहता हूँ जो वहाँ के लोग बात करते हैं। और यहाँ तक कि एक बुज़ुर्ग को मैंने ये कहते सुना कि जब इसकी जो वो योगी ने इसको बेटी दी थी नकली, तो उसने कहा था गुस्से में कि मोदी को चाहिए अब 3 दिन की छुट्टी कराए, सरकारी छुट्टी, इस जश्न में, इस खुशी में कि सीमा का भारत में पहला बच्चा हो गया। हालांकि उसके घर में बच्चेदानी नहीं है। वो तो आप लोगों को चे बना रही है, चूतिया बना रही है, और आप लोग बन भी रहे हैं बहुत सारे लोग। उनकी मैं बात करता हूँ जो कि असली और नस्ली नहीं है, वो जो गंदी नस्ल के। तो दोस्तों देखिए, हम कभी भी किसी धर्म या देश के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन 4 बच्चों के फ्यूचर का और उनकी ज़िंदगी का जब सवाल आता है ना, तो फिर हमें बोलना पड़ता है। फिर हमें इख्तियार हासिल है कि हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो 4 बच्चे हैं, हमारे हैं। किसी भी देश में अगर कोई इलीगल तरीके से घुस जाता है, उसकी वेरिफिकेशन, उसकी तस्दीक, उसका सारा बायोडेटा चेक किया जाता है, उसकी जांच चलती रहती है। उसको ये नहीं कि आज़ाद छोड़ दिया जाता है, भाई तुम जाओ, तुम व्लॉग बनाओ, तुम मोदी को ठेंगा दिखाओ, योगी को दिखाओ, योगी को ये बोलो कि तुम्हारे बाप में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर दिखाओ, या मोदी को बोलो। भाई पता ही नहीं होता। लेकिन यहाँ मामलात मुख्तलिफ हैं भारत में, और ये मामलात जो है ना, जो एक्सपोज किए हैं, ये किसी और ने नहीं किए, ये सीमा और सचिन ने किए। सीमा आपके देश में इलीगल तरीके से घुसी, इसने वहाँ व्लॉग बनाना शुरू कर दिया, सबको बताना शुरू कर दिया कि भाई हिंदुस्तान में आना है तो कोई मुश्किल नहीं है, किसी ने भी आना हो। अगर वो मोदी योगी के पोर्ट्रेट, तस्वीरें हाथ में, बैनर थाम ले और सनातन धर्म का चोला पहन ले, बस उसका वीज़ा भी वही, पासपोर्ट भी वही, ठीक है ना? बात करने का मकसद ये है कि इस औरत की वजह से आपके देश की बदनामी हो रही है, खुदा की कसम, इसी औरत की वजह से। हालांकि इसका कसूर नहीं है, इसका कसूर था, आपकी सरकार को चाहिए था, आपके इदारों को चाहिए था, पुलिस प्रशासन, जो भी BSF है या जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको चाहिए था। जब उन्होंने नहीं किया तो इसका कोई कसूर नहीं है, इसका कोई कसूर नहीं है। अब कसूर उनका है जिन्होंने इसको छूट दी हुई है। मोदी योगी, आपके इदारे, ATS,
IB सब उनका कसूर है, वरना इसकी क्या मजाल। दोस्तों मैं पहले भी कई दफ़ा मिसाल दे चुका हूँ। मैं किसी दूसरे गांव में जाता हूँ तो एक अजनबियत महसूस होती है। वहाँ बंदा खुल के बात नहीं कर सकता, वहाँ मतलब, लेकिन ये औरत जाती है वहाँ पे शेरनी बन जाती है, वहाँ महारानी बन जाती है। वहाँ इसने ऐसे ऐसे मतलब हिंदी बोलना शुरू कर दी, जैसे कि बल्कि 100% जैसा नहीं, बल्कि 100% ये कि इसको पहले ट्रेन किया जाता रहा ऑनलाइन कि तुमने ये बोलना है, ये चाल ढाल, ये ओढ़ना पहनावा, ये सब कुछ करना है। ये पहले इसको बोलते रहे, समझ रहे हैं ना, जो भी आका थे, जो इसके हैंडलर थे। तो यहाँ पे जो कर रही है दोस्तों, हम तो हर रोज़ बोल बोल के थक गए हैं। कहाँ है मोदी, कहाँ है योगी। फिर वही बात आएगी पंखे वाली। पंखे पे तो आपके सेनाएं, आपकी पता नहीं क्या क्या है, वहाँ पे जाग जाती हैं। सीमा मामले में सोए हुए हैं, और उसी दिन जागेंगे जब कुछ ना कुछ होगा, जब कुछ करवाया जाएगा सीमा द्वारा, फिर सबकी आंखें खुलेंगी, फिर वो जांच वांच होगी। यार देखो, अगर ये केस सही मायनों में सरकार के जो सरकारी वकील होते हैं, ये सरकार लड़ती, तो सबसे पहले तो इसकी FIR वो बिल्कुल सही न्यूट्रल वो FIR दर्ज होती। FIR दर्ज है, लेकिन मलबगढ़ पुलिस, रबूपुरा जेवर की पुलिस, इनमें जो बयानात हैं वो सब गलत है। और दूसरी बात, अगर सरकार सीरियस होती, क्योंकि देश का मामला था ना, तो इसका ट्रायल होता बाकायदा सरकार की तरफ से, इसकी चार्जशीट पेश की जाती अदालतों में। चार्जशीट कहाँ है? 4 साल हो गए, चार्जशीट कहाँ गई? किसी को पता है? किसी को नहीं पता। सबको पता है कि ये मोदी और योगी के छाते के अंदर सीमा सुरक्षित है, और जब तक उनका छाता है, उनका दस्ते शफ़क़त है सर के ऊपर, सब सेट है, सब ओके है। और जिस दिन ऊपर से वो हो जाएगा, होगा तो नहीं, जब इतनी मेहनत की सरकार ने, इतना इसके ऊपर खर्च कर रही है, 15-20 हज़ार रुपये एक दिन का खर्च हो रहा है जिस औरत के ऊपर, तो क्या उसको छोड़ देंगे? उससे हिसाब लेंगे। सीमा को इन सारे मामलात की कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी तो वो खुश है, कभी वो व्लॉग में कभी क्या दिखा रही है, कभी क्या दिखा रही है, लेकिन उसको ये कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 2-3 दिनों से इतनी बारिशें ना, इतनी बारिशें कि मैं आपको क्या बताऊँ। मौसम जो है बहुत ही खुशगवार ठंडा मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है।